वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि आपको तो पता है कि हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है 7.6। तो आज हम स्टार्ट करें अपनी 7.7। उसकी कोई थ्योरी खास थ्योरी नहीं है 7.7 की। मतलब उसमें दो ही फार्मूला, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा कोऑर्डिनेटर। ठीक है, दो फार्मूला है। वो फार्मूले हमें जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी और मीन्स जब क्वेश्चन कोई भी आएगा उसका फार्मूला जो भी होगा मैं वहाँ पर बता दूँगी। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 7.7 क्वेश्चन 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 1 है उसके सारे पार्ट आज हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह हमारी जो 7.7 है वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है, मीन्स यहाँ पर फार्मूला आएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने बताया पहले ही कि दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला अभी बताऊँगी, जब कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर दूसरा फार्मूला बता दूँगी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। हुज वर्टाइसिस, हमें 3 वर्टाइसिस दिए गए हैं। कौन से? 11, -12, 6, 2 एंड देन -5, -10। ठीक है, तो -5, 10। यहाँ पर हमें 3 वर्टाइसिस दिए गए हैं ट्राइंगल। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है कि ट्राइंगल का एरिया जो है कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, तो उसका फार्मूला है ये, area of a triangle equals to 1/2 half area of a triangle and then x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। मीन्स यहाँ पर 3 हमें वर्टाइसिस दिए गए हैं। यहाँ पर 11 और -12 क्या है, x1 और y1। यहाँ पर 6 और 2 क्या है, x2 y2 और देन -5 और 10 ये है x3 y3। और यहाँ पर n1 जो है वो तो कॉन्स्टेंट है, हम फार्मूले में वो डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला क्लियर हो गया। अब हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, अपनी जो सारी वैल्यूज हैं हम फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मैंने पहले ही बताया कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको भी फाइंड ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 ब्रैकेट में 11। अब 11 की पोजीशन देखें, यहाँ पर 11 है फर्स्ट रो एंड देन सेकेंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 2 एंड देन 10 × 1 क्या होगा, माइनस का 10। ठीक है, माइनस कहाँ से आया, माइनस आया जब हमारा ये फार्मूला होता है AD - BC। ये वाला माइनस इसमें पुट किया है। क्लियर? अब करते हैं हम सीरीज वाइज लेके जाएंगे सारे नंबर को। अब ये है -12 यहाँ पर ये -12 है और फार्मूले पहले ही -10 -2 प्लस। अब 12 की आप पोजीशन देख लें, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट रो एंड देन सेकंड कॉलम। 6 × 1 एंड देन माइनस का 5 और माइनस टू माइनस प्लस, माइनस का 5 × 1 क्या होगा, प्लस का 5। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, जो हमारे 1 की पोजीशन है वो देखते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 6 × 10 क्या होगा, 60। माइनस का 5 है और माइनस पहले से ही, माइनस टू माइनस प्लस, माइनस का 5 × माइनस का 2 क्या होगा, माइनस प्लस का 10। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंपल सी जो कैलकुलेशन होती है वो हम कर लेते हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1/2 11 सेम। 2 को जब हम -10 से करेंगे तो -8 बचेगा, 12 सेम ही एंड देन 6 + 5 11 + 1 60 + 10 क्या हुआ, 70। क्लियर? अब सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। तो यहाँ पर हम टेबल लगाएंगे 2 की, यहाँ पर लगेगी 5 टाइम और यहाँ पर 7 यहाँ 1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता है वो होता है 57 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर रूट यूनिट्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल चाहिए और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? अब चलते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या दिया गया, हमें वर्टाइसिस दिए गए हैं ट्राइंगल के। सेम ही तरीका करेंगे, उसी फार्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा ही हमें यही करना है कि हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम ही स्टेप हो गए सारे में, सारे पार्ट्स में। यहाँ पर हमने वर्टाइसिस पुट कर लिए हैं। 3 कामा x1 क्या है, 3 y1 1 x2 -2 एंड देन y2 5 x3 -4 एंड देन y3 -5। क्लियर? अब जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं उसी तरह हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, 1/2 सेम 3। अब 3 की पोजीशन देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 × 5 5 माइनस का 5 यहाँ पर है, माइनस पहले से ही है, क्या होगा, माइनस टू माइनस प्लस, यहाँ पर 5 आ गया। अब करते हैं सेकंड की बारी। ये 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -2 × 1 माइनस का 2 -4 ×
माइनस माइनस प्लस और प्लस का 4। क्लियर। अब करते हैं 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 5 से, क्या होगा माइनस का प्लस का 10। ठीक है। माइनस का 4 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 25 से, तो क्या होगा प्लस का 20। क्लियर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन। 3 सेम, 5 प्लस क्या होगा 5 10, माइनस 1 सेम, माइनस 2 करें यहाँ प्लस 4 से, क्या होगा प्लस का 2, एंड देन ये सेम। क्लियर। अब इन सारे को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, हमें 58 यहाँ पर मिलेगा। अब टेबल लगाएंगे 2 की, यहाँ पर 2 टाइम या 9। ठीक है। तो 29 इसका यूनिट्स हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ गया। मीन्स यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 3। सारे मैं नहीं करूँगी, आपको भी कुछ ना कुछ करना है। पहले मैं आपको स्टेप वाइज समझाती जा रही हूँ, फिर ही आप ये करेंगे। ठीक है। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट थ्री में भी हमें वर्टाइसेस सेम दिए गए हैं। x1 भी दिया गया है, y1 भी दिया गया है, x2 भी दिया गया है, y2 भी दिया गया है, y3 x3 भी दिया गया है। क्लियर। अब अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पर लाइंस नहीं दी मैंने, भूल गई। ठीक है। तो ये लाइंस देना ज़रूरी है क्योंकि ये फार्मूला ऐसे ही बन रहा है। जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते हैं वही निकालेंगे। पहले 5 को 5 की जगह पर लिखेंगे 5, फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म। -6 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा माइनस का 6, माइनस पहले से ही, और -1 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा 7। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो 2 है उसकी पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 4, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 1, और माइनस पहले से ही फॉर्मूले का है। अब हम करते हैं 1 को एक्सक्लूड, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 मल्टीप्लाई 7 क्या होगा 28, माइनस का 6 है और यहाँ पर माइनस पहले से ही, माइनस टू माइनस प्लस, माइनस का 6 मल्टीप्लाई माइनस का 1 क्या होगा प्लस का 6। क्लियर। अब करते हैं सिंपल सी कैलकुलेशन। माइनस का 5 सेम। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर ये सॉल्व कर लें, -6 और -7 क्या होगा माइनस का 13। क्लियर। अब यहाँ पर ये भी इससे ही। ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सारे को क्या करते हैं, जो ये मल्टीप्लायर है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 13, ये क्या होगा 65। क्लियर। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 1 मल्टीप्लाई 34 34। अब इनको सबको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हमारा जो यहाँ पर आंसर है 105 है। अब हम करते हैं 2 से कट, ये 5 और ये 2 से नहीं, हाँ 2 से ही होगी, ये 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा। ठीक है। यहाँ पर 2 की लेवल लगाएंगे तो 52 आंसर आएगा। अच्छा जी, इसमें देखें अगर हम इसको एक 105 है और डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पर पॉइंट पे आंसर आएगा। हमारा आंसर ये आएगा 52.2 आएगा। ठीक है। 52.5 हमारा आंसर ये आएगा। तो यहाँ पर जो है एक मिस्टेक हो गई है कि 52.5 आएगा आंसर। ठीक है। इसमें आप 5 पुट कर लें। जब भी हम 105 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 52.5। ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, आप इसको क्लियर कर लें। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वो मैंने सारे ही कर लिए। अब बचे हैं 2 पार्ट, एक पार्ट 4 एक पार्ट 5। अब कुछ आप भी तो करें, स्टेप सेम है, बिल्कुल स्टेप सेम है, फार्मूला भी सेम है। यहाँ पर मैंने आंसर ही बता दिया है कि आंसर कौन सा होगा। नहीं बताया नहीं है, ये तो MCQ है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये भी सॉल्व करना है और ये भी सॉल्व करना है। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये आंसर ज़रूर बताएं। आज का लेक्चर होता है यहीं पर ख़त्म। हमारे लेक्चर आपको पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ढेर सारा प्यार। थैंक यू।